जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं अनीता कुमार आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। शुक्राना गुरु जी एंड शुक्राना संगत जी फॉर कमिंग इन टू लिसन टू द डिवाइन जर्नी दैट गुरु जी हैज ब्लेस्ड। तो मैं इंग्लैंड में पैदा हुई थी एंड होल इन द हार्ट, एस्थमा, एक्जिमा, बहुत बीमार रहती थी बचपन से, पैदा होते ही इनफैक्ट। एंड फर्स्ट 10 years मेरी लाइफ के मैं हॉस्पिटल में रहती थी। स्टेरॉइड्स शुरू हो गए थे बचपन में, हाइड्रोकोर्टिसोन्स, एंड मुझे और कुछ मालूम नहीं था। मेरी लाइफ ही हाइड्रोकोर्टिसोन्स थी, बेटनोवेट लगाना, स्किन हमेशा इरप्ट होती थी। अगर स्किन नहीं इरप्ट हो रही तो अस्थमा अटैक होता था एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हमेशा रहती थी बिकॉज ऑफ द होल इन द हार्ट। एंड बैक देन होल ओपन हार्ट सर्जरी करना बहुत रिस्क होता था। सो डॉक्टर्स ने मेरी मदर फादर को बोल दिया कि ये 10 साल की उम्र से ज्यादा नहीं जीगी। पर ऑफ कोर्स गुरुजी उस टाइम भी, हम कहते हैं गुरुजी हमेशा ही हमारे साथ थे, चाहे हम मिले नहीं मिले, लेकिन भगवान तो हमारे साथ हमेशा हमेशा थे, जन्म जन्म के। उस टाइम भी थे। तो मैं ठीक नहीं हुई, पर मैं आई एक्सीडेड 10 years एंड मेरा टीनेज जो years थे वो काफी नॉर्मल निकले। फिर मेरी शादी होगी 1988 में और मैं इंडिया आ गई। आज जब मैं इंडिया आई तो चेंजिंग सीजन, एवरी चेंजिंग सीजन मेरा अस्थमा अटैक अलग लेवल पे जाता था, जहां मैं आईसीयू में होती थी और मुझे स्टेरॉइड इंजेक्शंस दिए जाते थे और उसके बाद स्टेरॉइड टैबलेट्स। सो ये जर्नी कंटिन्यू होती गई। एक और जर्नी साथ साथ इसके थी कि मैं बहुत सारे गुरुज, बाबास, पंडित्स, एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, जो एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन, मैं जाती थी अपने कंसल्ट करने के लिए। लेकिन कोई कहता था 2100 दे दो, आप 1100 दे दो, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स ठीक नहीं हुई, वर्स होता गया। मेरी लाइफ ही वर्स होती गई। एक तरफ से मेरी मैरिज कोलैप्स हो रही थी, एक तरफ से मेरी हेल्थ कोलैप्स हो रही थी। दोनों कोरिलेटेड थे, जितना इमोशनल पेन था उतना फिजिकल पेन भी था। तो कोरिलेशन हमेशा रहा था एंड दोनों डिप हो रहे थे। फिर 97 में मेरी स्किन इरप्ट हो गई, ऐसे इरप्ट हुई कि समझ नहीं आया क्या था। एक्जिमा नहीं था, बहुत ही भयानक हो गई मेरी शक्ल, ऊपर से नीचे तक मेरी स्किन ऊज करने लग गई एंड पस होता था, ब्लड होता था, स्माइल करती थी तो फेस क्रैक होता था और मेरा आईज वगैरह हमेशा हाफ शट रहते थे बिकॉज आईलिड्स में भी बहुत ज्यादा पस था। सो इट वॉज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। एंड फिर एक संगत ने बोला कि शी मेट मी सोशली एंड शी सेड कि तू मेरे गुरुजी के पास चल, वो आए हैं पंजाब से और तू चल। मैंने कहा नहीं, मेरा हो गया, मुझे नहीं जाना किसी के पास। मैं बहुत भटकी हूँ, मैं बहुत गुरुज एंड बाबाज एंड पंडित्स के पास जा चुकी हूँ। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। जब दुख होता है तो आपको अकेले झेलना पड़ता है। और मेरा दुख बहुत गहरा था। इमोशनली आई वाज ब्रोकन। फिजिकली ऑफ कोर्स आई वाज collapsing, but इमोशनली आई वाज ब्रोकन। मुझे लाइट नजर ही नहीं आती थी एंड ऑफ द टनल। ऐसा था कि अंधेरा छा गया था मेरी लाइफ में, अंदर भी और बाहर भी। मेरे अंदर भी कोई होप नहीं था, सैडनेस हो गई थी बहुत ज्यादा। सो एनीवे, वो इंसिस्ट करती रही। ये गुरुजी का बुलावा ही होता है, जब आपको बहुत इंसान बोले कि गुरुजी पास चलो, बड़े मंदिर चलो, तो ये गुरुजी का ही बुलावा होता है। उसने 2-3 बार बोला, जब तीसरी बार बोला तो उसने बोला नहीं, वो मेरे घर ही पहुंच गई। थर्सडे इवनिंग था, 6 बजे थे। वो आई मुझे लेने। जैसे आई, मैंने सोचा मैं oblige करने जा रही हूँ उसको, गाड़ी में बैठ के इसके, एंड रास्ते में वो अपना सत्संग सुनाती गई। बैक देन सत्संग मालूम नहीं था क्या होता है। हमारी वोकैबुलरी तो गुरुजी ने बाद में बदली है, सत्संग, सेवा, सिमरन। सोच बदल दी, वोकैबुलरी बदल दी, हमारी किस्मत ही बदल दी। पर वो बहुत बाद में हुआ। पहले वो बोलती गई, मेरे कानों में
कुछ नहीं मतलब समझ आ रही थी. इट वॉज फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स. मैं बाहर दिखती गई, मैं सुन ही नहीं रही थी. सुनी को अनसुनी कर दिया. हम छोटे मंदिर पहुंच गए, एम्पायर स्टेट. जैसे पहुंचे तो 6 बजे थे, थर्सडे इवनिंग एज आई सेड. एंड गुरुजी अपनी गद्दी में बैठे थे. कोई नहीं थी संगत उस टाइम. संगत आती थी 7:30 बजे, 8 बजे, पर वो उस दिन कोई नहीं थी अभी, क्योंकि 6 बजे थे सिर्फ. गुरुजी भी चोले में नहीं थे. वो अपने ट्रेनर्स, टी शर्ट एंड शॉर्ट्स में बैठे थे. 1 घंटे की वॉक करके आए थे. वो दिन मुझे अभी भी बहुत विविडली याद है. एंड मैं बहुत ब्रोकन थी. मेरा स्पिरिट बहुत ब्रोकन था. मेरा ऐसा था कि ओके मैं जा रही हूं, लेकिन मैं दोबारा नहीं जाऊंगी कभी. तो ये संगत और मैं अंदर जा रहे थे, और जैसे मैंने मत्था टेका, ये हम सबके साथ होता है. मुझे महसूस हुआ अंदर से, जैसे अंदर दिल की, सोल की आवाज आती है कि आप सही जगह आ गए हो. मुझे लगा जैसे मैंने मत्था टेका, मुझे लगा यही है, यही सब कुछ है. ये नहीं पता था क्या है, कि गुरु जी किस हद तक कितनी सुप्रीम पावर है, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं सही जगह आ गई हूँ पहली बार लाइफ में. एंड देन गुरु जी मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं तू बड़ा भटक के आई है, बड़े गुरुज एंड बाबाज एंड पंडित को जा चुकी है, हूं तो आई है सही जगह. जो मेरे मन में डायलॉग था वो गुरु जी ने बोल दिया. और उनको पता था कि सच में मैं बहुत भटक के आई हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं आ गई. सुबह का बुला शाम को लौट जाए तो उसको बुला नहीं कहते. तो बहुत मैं बहुत लॉस थी. लेकिन मुझे ऐसा लगा पहली बार कि मुझे ऐसी कोई चीज मिली है. मैं आई हैव फाउंड द ट्रूथ. आई हैव फाउंड समथिंग एक्स्ट्रोऑर्डिनरी, एंड दिस कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन वर्ड्स. बिकॉज गुरु जी एक एहसास है, हमारी सांस में है. गुरु जी को महसूस करना ज्यादा जरूरी है. एंड वो एक्चुअली एक एक्सपीरियंस है. गुरु जी हमारी हर हर मतलब कण कण में है. तो ये भी बाद में समझ आता है. उस टाइम फिजिकली में जब बैठे थे, कहते तो रोज आया कर, और तू चाय प्रसाद पी, और कल आ जाए, कल तो लंगर खाना है और रोज करना है. बैक देन 7 days a week लगता था लंगर प्रसाद, और मुझे जरूरत थी बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत कष्ट में थी. और मैं रोज ही आती थी, और एक खींच भी थी, एक लगन थी, और मैं सब कुछ छोड़ के आ जाती थी रोज. तो टाइम से आती थी. और कहते हैं ना, गुरुजी के आने से पहले, गद्दी पे बैठने से पहले ही आना चाहिए. जैसे आज भी वही मतलब बहुत जरूरी है कि सत्संग होता है, हम कहते हैं हम चले जाएंगे, 7 बजे का सत्संग है तो 8 बजे चले जाएंगे. कोई सोशल गैदरिंग नहीं है ये गुरुजी के आने से पहले, रब के आने से पहले, रब को गद्दी में बैठने से पहले हमें आना चाहिए उनको वेलकम करने के लिए. तो गुरुजी फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. एंड आई वुड से पहले मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई, बिकॉज फिजिकली कुछ नहीं बदल रहा था अभी. एंड मुझे सिर्फ ऐसा लगा अंदर से कि मुझे पेशेंस आ रहा है. मेरी रिएक्टिविटी जो थी वो कम हो रही है. Naturally, I was only 22 when I got married, and I married into a Marwari family, being a Punjabi girl from England, and the customs were different, the culture was different. सब कुछ ही अलग था. इंग्लैंड का लैंडस्केप बदलते हुए इंडिया के लैंडस्केप में आ गई. सब कुछ बहुत डिफरेंट था, कॉन्ट्रास्ट था. एंड आई वॉज वेरी रिएक्टिव, वेरी अनहैप्पी एंड वेरी डिस्टर्ब्ड. लेकिन गुरुजी के पास आते आते ऐसा अंदर से महसूस हुआ कि मेरे अंदर वो जो रिजेक्शन थी वो एक्सेप्टेंस में बदलती जा रही है. जो रिएक्टिविटी है वो रिस्पॉन्स में बदलती जा रही है. जो इम्पेशंस था वो पेशेंस आ रहा है. एंड फिर आ गया चेंजिंग सीजन. और वो पहले गुरुजी की मेहर कि जहां फिजिकल पे मैंने देखा कि बदलाव आया है. तो वो था कि मैं बैठी हुई थी और चेंजिंग सीजन था दिल्ली में, और मेरा अस्थमा अटैक वहीं शुरू हो गया. और जब अटैक होता था मुझे तो ऐसा लगता था बस मैं खत्म होने वाली हूँ, बिकॉज बहुत लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा अटैक होता था. सो मेरा अटैक शुरू हुआ, और मैंने कहा गुरुजी मुझे जाने दीजिए, मुझे अटैक आ गया है और मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे जाना है हॉस्पिटल, मुझे स्टेरॉइड इंजेक्शंस के साथ ही मैं ठीक होंगी. तो गुरुजी ने फिर कहा मेरी तरफ देख के, तू अयो तेरे स्टेरॉइड इंजेक्शंस है तो पूरा लंगर कर. तो आई लुक्ड एट द लंगर प्रसाद एंड मैंने कहा गुरुजी आलू गोभी दाल है, ये स्टेरॉइड्स नहीं है.
एंड मैंने रोना शुरू कर दिया. आई वाज ओल्ड ऑफ 31, 32 एंड आई सेड गुरुजी ये लंगर आलू गोभी दाल है. ये सर जदों बार जूती उतारती है ते अपने इफ्स एंड बट्स छट के आया कर. एंड एयू तेरे स्टेरॉइड्स है. अगर आज कल्याण कराना है, पूरा लंगर करना है, एनीबडी हुज एन एस्थमेटिक वो समझ सकता है कि जब एस्थमा अटैक होता है तो आप पानी भी नहीं पी सकते, एक बूंद भी नहीं अंदर जाता. तो लंगर खाना तो बहुत दूर की बात थी. लेकिन एक संगत साथ बैठी थी मेरे, और उन्होंने कहा अनीता आंटी आप खा लो, आप जिद नहीं करो, गुरुजी का हुक्म नहीं टालते. मैंने खाया, पर रोते रोते खाया. जैसे मत्था टेका, टेलीपैथिकली मैंने बोला मैंने यहाँ दोबारा कभी नहीं आना. गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और बोले कि चल कल आ जाए, कल्याण कितना ऐश कर. एंड मैंने सोचा मन ही मन कि मैं क्या ऐश करूं, मुझे तो सांस नहीं आ रहा, मुझे यहां से सीधा हॉस्पिटल जाना है और मैंने यहां नहीं आना. गुरुजी ने फिर जवाब दिया उन हस्पताल जान दी लोड़ नहीं है, कल्याण किता जा ऐश कर. I did not understand the profundity of those words. वो वर्ड्स बहुत लाइफ चेंजिंग, लाइफ ऑल्टरिंग वर्ड्स थे. उनका एक देखना, एक नजर से हमें वो हमारी किस्मत बदल देते थे. और ये जो वर्ड्स थे, इन्होंने जो मेरा अस्थमा था बचपन का, वो एक लंगर प्रसाद और एक उनके लफ्ज से उन्होंने कल्याण सचमुच कर दिया. मुझे उसके बाद कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा अस्थमा के लिए. मेरा अस्थमा अटैक कभी हुआ ही नहीं है. कहते थे गुरुजी 90% मैं तुहाडे कर्म अपने ते लाना, 10% तो झेलना पैंदा है. बिकॉज इसमें हमारी लाइफ लेसन्स होती हैं, ह्यूमिलिटी, ह्यूमैनिटी, कंपैशन, एम्पैथी. ये सब हमारी जो लर्निंग्स होती हैं. हम वो 10% भी नहीं होगा तो हम एरोगेंट हो जाएंगे, और रब को कौन याद करेगा. जब हमारे पास सब कुछ है तो हम भगवान को क्यों याद करेंगे. तो थोड़ा दुख हमेशा ही अच्छा होता है. मीठा मीठा दुख से हम भगवान से जुड़े रहते हैं, और मीठा दुख ही देते हैं गुरुजी. हमें कई बार लगता है हमारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन वो छोटे में काट देते हैं. और ये हमें रियलाइज करना है. जब हम अवेयरनेस के साथ जीना शुरू करते हैं, ट्रूली स्पिरिचुअली अवेयर जब हो जाते हैं, स्पिरिचुअली अवेक हो जाते हैं, तो हम रियलाइज करते हैं ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जर्नी ऑफ द सोल, और हम अपने कर्म काटने आए यहाँ पे. और गुरुजी हमारा हाथ थामा हुआ है और हमारे मदद कर रहे हैं हमारे कर्म काटने के लिए. तो इसलिए पेशेंस एंड कामनेस बहुत जरूरी है. रिएक्ट नहीं करना, गुस्सा नहीं करना. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारा कम कर देते हैं गुरुजी. जैसे जैसे हम आते हैं गुरुजी के पास, गुरुजी खुद ही कहते थे तुसी बस आया करो, आंदे आंदे तुहानू समझ आएगी कि रब की हुंदा है. सो बस याद किता करो, कार भी बैठ के याद करो, चलते फिरते भी याद करो, मंत्र जाप मन ही मन चलते रहना चाहिए तुहाडा. और गुरबानी सुनो. गुरबानी लगाना सत्संग में बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गुरबानी गुरुजी ने ब्लेस की हुई है वो हमारी असली दवाई है. जब भगवान ने ब्लेस कर दी गुरबानी, तो हम इतने भजन या गाने क्यों लगाते हैं सत्संग में. हम अपनी, गुरुजी कहते से मैं तो तोनू देन आया, तोनू लेना ही नहीं आया. तुसी ट्वीक करते रहते हो, अपना दिमाग लगाते हो. हम अपनी मर्जी सब अपना सत्संग कर रहे हैं आज. लेकिन जो सत्संग की मर्यादा है, अगर हम सचमुच दिल और जान से फॉलो करें गुरुजी का हुक्म, तो हमारी लाइफ चेंजिंग सिचुएशन हो जाती है. यह मैंने खुद विटनेस किया अपनी लाइफ में. जब हम उनके हुक्म में चलते हैं, when we are in alignment with his teachings, फिर लाइफ में बहुत कुछ बदलता है. विंटर को समर में बदल देते हैं, स्प्रिंग में बदल देते हैं, एंड जो कोल्ड होती है वो उसमें वार्मथ में बदल देते हैं. जितनी स्टॉर्म्स आनी है वो तो आनी है, लेकिन हमें स्ट्रेंथ एंड करेज दे देते हैं, और वो स्टॉर्म भी कम हो जाती है, तूफान कम हो जाते हैं. तूफान तो आने ही आने, वो हमारे कर्म है, लेकिन बहुत कम हो जाते हैं. लेकिन उनके हुक्म में रहना जरूरी है. आजकल जैसे हम सत्संग जाते हैं, सब सत्संग एक जैसे नहीं होते. वी कांट पेंट द सेम, we can't paint everything with the same brush. But कई सत्संग हैं जो सत्संग होते ही नहीं है. भजन लगा रहे होते हैं, फिल्मी सॉन्ग्स लगा रहे होते हैं, ओवर ड्रेस्ड होते हैं लेडीज, एंड बातें कर रहे होते हैं, सेल्फीज ले रहे होते हैं. ये सत्संग नहीं है. सत्संग होता है जो गुरुजी के टाइम का होता था, और जो अभी भी हो रहे हैं, जो लोग समझ गए हैं. गुरुजी कहते जो समझ गया उतार गया, मैं उन्हें उतार दिया. एक मुट्ठी भर मेरी संगत रह जानी है,
बाकी बेड़ चाल है। एंड हमने बेड़ चाल नहीं बनना। गुरुजी मेहर करे, सब पे मेहर करे, जो सुनने वाला है, जो नहीं भी सुन रहा आज, मेहर करे सरबत दा भला कि सब संगत बने और मुट्ठी बनना पूरी दुनिया संगत बन जाए। क्योंकि गुरुजी जगत का ज्ञान करने आए थे। गुरुजी कहते मैनू इंसान दा चोला लैन दी लोड़ नहीं सी, तुसी पुल्ले पलायो। इस करके माया तुहानू याद दिलाने वास्ते कि रब है तो सब है। तो मैं तुहानू सिखाना आया कि किस तरह रब नू याद करना है। और उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया सत्संग करने से। सत्संग में ना कोई वहम है ना कोई अहम है। सत्संग में बैठने बस आना है, गुरु जी को याद करना है, गुरु जी की निरादर नहीं करना बातें करके एक दूसरे से, पर गुरु जी को बस वो शब्द सुनने हैं, गुरु जी पे ध्यान देना है, लंगर प्रसाद इस भाव से खाना है कि वो मेरी दवाई है। और शब्द गुरबानी भी समझ आए नहीं आए कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो वाइब्रेशन आपको हील कर रहा है ऑन द सोल लेवल। तो इसलिए गुरबानी जो गुरु जी के टाइम पे चलती थी, सचमुच अगर ब्लेस करवाना है, कल्याण कराना है, तो उनके हुक्म में बहुत सिंपल है। गुरु जी ने सिंप्लीफाई कर दिया रिलीजन को, हमारे रिचुअल्स दूर कर दिए, सुपरस्टिशंस दूर कर दिए। सत्संग तो बहुत है। एक बार मैं आई जब शुरू शुरू में, तो मैंने स्टोन्स पहने हुए थे 8 फिंगर्स में। तो गुरुजी बड़े प्यार से बात करते थे, डांटते भी थे तो बड़े प्यार से डांटते थे। तो लेकिन उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पूछा, नीता की पाया हत्ता थे। मैंने कहा गुरुजी ये स्टोन मेरे पीस के लिए, एक मेरी मैरिज के लिए, एक मेरे हेल्थ के लिए। और मैं बोलती गई। गुरुजी मेरी तरफ देख के कहते, अच्छा वे किस्सा चल रहा है। मैं कहा गुरुजी सब कुछ कलाप्स हो रहा है। तो कहते फिर दस की फायदा, एयू तो तुहाडे दूर करन आया। आज ऐसा कर, तू उत्थे जा यमुना, अनेक संगत को बोले अनीता नु ले जाओ यमुना, जा उत्थे बहा दे सारे, ऐ तो तुहाडे दूर करन आया, तुहाडे वहम और तुहाडे अहम। ऐसा थोड़ी ना रब मिलते ने, वहमां च नहीं रब मिलते, मंदिरां च रब नहीं मिलते, मन ही मंदिर। मन होए चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। अपना मन साफ रखो और आया करो, हाजरी लगाया करो, याद करो अपने रब नु प्यार करो, रब को डरो नहीं। बी गॉड लविंग एंड नॉट गॉड फियरिंग। And then came the following year. I was sitting in the संगत, गुरु जी कहते इधर अनीता, तू श्रद्धा में पास हो गई, तेनू नींबू की तरह ने छोड़िया, जा तेरा स्किन कैंसर ठीक किता। हुण तू बाथरूम की बत्ती ना बंद किता कर, बाथरूम जान तो पहले आईने को ना डरिया कर। And I looked at him really astonished. मैंने कहा गुरु जी को इतनी प्राइवेट बात कैसे पता है? तो मैं उनकी तरफ देखती गई। गुरु जी कहते क्यों है, हैरान क्यों हो गई है? सस्ते विच रब मिल गया ना, तुहाडे नाल बैठ भी जांदा है, गल्लां भी कर लैंदा है, खा भी लैंदा है, तुहानू तो पता ही नहीं मैं कौन है। जदों लाइनें लग जानियां ना वड्डे मंदिर, तद समझ आएगी कि रब आया सी, पर रब दी कदर नहीं हुई। तुसी समझते हो मैं दुकान खोली हुई है, अपनी शॉपिंग लिस्ट लैंदे हो तुसी सारे, एक एक बंदा आंदा है मंगन वास्ते, ते कोई कहंदा मैनू वड्डा मकान दे दो, प्रमोशन दे दो, बच्चा दे दो। जदों तुसी सरेंडर कर देते हो तो सब कुछ मिलता है, लेकिन सरेंडर कोई करन नूं तैयार ही नहीं है, ते तुहाडा फेथ तो शेक होएगा ही। फिर मैं देना ते कहंदे ने ए बड़ा वधिया बाबा है, नहीं देंदा ते तुसी अगे चले जाते हो, दूसरे बाबे नूं लभदे हो। क्योंकि वी आर वेरी फिकल माइंडेड, हमारे पास पेशेंस नहीं है, हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में रह रहे हैं आजकल स्पेशली। तो कोई ये समझता नहीं है कि ये जर्नी, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा स्मूथ ही रहेगी, हाइज एंड लोज फिर भी आएंगे। गुरुजी लेकिन हमें स्ट्रेंथ देते हैं, हमें प्यार करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि हमारा टाइम अभी नहीं आया, जो भी काम नहीं हुआ, जो या अड़ा हुआ है, तो हमें ये समझ आ जाती है। गुरुजी ज्ञान दे देते हैं, ध्यान की भक्ति भी देते हैं, ध्यान भी देते हैं, और कहते हैं कि टाइम होता है, मेरे टाइम ना सब कुछ है। His delays are not his denials। पर उनकी टाइमिंग में हमें पूरा भरोसा रखना है कि गुरुजी को पता है, he knows our heart, he knows कि हमें क्या चीज हमें बॉदर कर रही है, क्या चीज हमें नहीं बॉदर कर रही। गुरुजी को हमारा सब कुछ पता है, एक एक कोई बंदा आता था, मत्था टेकता था, तो गुरुजी यूज्ड टू से मैं तेरी फाइल खोलती है, तेरा पिछला ए वाला और अगला सब मैं सब देख रहे हैं, मैनू सब पता है। ते तुसी रब नू खिलौना, जैसे वो है शब्द, राम को खिलौना जाना, रब को आप कभी भी बेफूल नहीं कर सकते, कभी बेवकूफ नहीं बना सकते। रब को सब कुछ पता है।
तो इसलिए गुरुजी ने कहा पोलिया दा रब होंदा है, नीता चलाकिया विच कुछ नहीं रखा। एक बार मैं बैठी थी गुरुजी के पास और मैंने बोला गुरुजी, सॉरी अभी तो मेरा स्किन कैंसर वाला नहीं खत्म हुआ, इतना कुछ है बोलने का लेकिन टाइम कम होता है। लेकिन वो जब गुरुजी ने बोला कि क्या तेरा स्किन कैंसर ठीक किता, सस्ते विच रब मिल गया, कहंदे तू पिछले साल एस्ट्रोलॉजर को गई सी। तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा और मैंने कहा हाँ जी गुरुजी गई सी। तो बड़ी शीपिशली तो गुरुजी ने कहा उन्हें की क्या सी। मैंने कहा गुरुजी, कहने हाँ हाँ दस ना उन्हें की क्या सी। उन्हें क्या सी कि तेरी कोई लाइफ नहीं सी दिसंबर 97 के बाद तेरी पत्री च क्या सी नहीं क्या सी। मैं कहा हाँ जी गुरुजी क्या सी। फिर हूं दस कौन बड़ा, तेरा गुरु या तेरा एस्ट्रोलॉजर। देखिए मैं तेरे लेख बदलते ने। एस्ट्रोलॉजर ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਧੀਆ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਖ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। So how powerful is that? Who can change your destiny? Who can rewrite your destiny? So before meeting Guruji, everything is pre-written. सब कुछ लेख लिखा होता है। And after meeting Guruji, everything is rewritten. तो गुरुजी लेख बदलते हैं, कहते मैं तेरे हत्था दे लिखीरा, मथे दे लिखीरा, मैं सब बदल देता है। इंसान ही मैं बदल देना। जब बदलते थे कहते थे हूं देख मैं उन्हें बंदा बनाता है। बंदा इंसान तभी बनता है जब वो रब से जुड़ जाता है। नहीं तो गुरुजी यूज्ड टू से पाशु और इंसान में क्या फर्क है, कुछ भी नहीं है नीता। वो भी खाता है, सोता है, वो भी सब कुछ करता है जो इंसान करता है। तो क्या क्या फर्क है? बस यही है कि जब इंसान होता है वो रब को पा सकता है, पाने की शक्ति होती है, लेकिन उसमें हमें डिवोशन देना है, डेडिकेशन देना है, कमिटमेंट देनी है, टाइम देना है। गुरु जी कहते चाहे तुम सत्संग आओ या ना आओ, 1 घंटा मैनू बैठ के भी याद किया करो अपने घर। एंड उसमें हमारा फोकस भी रहता है और हमारे ध्यान भी रखता है और हमारी वाइब्रेशन भी बदलती है। आज की दुनिया में खासकर जो गुरुजी ने बोला था और ये हकीकत हो गई है, गुरुजी ने बहुत पहले बोल दिया था कि बड़ा मारा टाइम आ रहा है, नहीं तो अगे देखी बारिश हुई है, 3 चीजा दी, डिवोर्स थी, डिप्रेशन दी, कैंसर दी। तो आई लुक्ड एट हिम, ऐसे गुरुजी ये तो मैं जहां से आई हूं ना इंग्लैंड से, ये वहां होता है। कहती कमी देखी घर घर की कहानी होनी है, वन और दी अदर। आज वो हमारी रियलिटी हो गई है, harsh ugly reality that in one household or another, one disease or another is become a reality. And if you look at the world at large, आज हम अपनी दुनिया देखें, ये वाली दुनिया जिसमें रह रहे हैं, it's on fire. सब कुछ collapse हो रही है, wars हो रही है, conflicts हो रही है, diseases हो रही है, rape हो रहा है, जितनी भी नेगेटिविटी है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन गुरुजी ने कितनी अच्छी संगत को, सब संगत को एक बबल में डाल दिए और हम हमारी सोच बदल दी है। हमारी सोच और हमारी एक फोकस ही रहता है सत्संग, सेवा, सिमरन। सेवा दीदी सबको कि तू ऐसे सेवा कर। गुरुजी 1 week बिफोर ही लेफ्ट हिज बॉडी, गुरुजी ने कहा अनीता जा कल्याण किता, तू वापस इंग्लैंड चले जा, मां दी सेवा कर। जो मां बाप की सेवा नहीं करता ना, वो रब को वैसे ही दूर हो जाता है। और जब मां बाप ब्लैसिंग्स देंदे ने ना सेवा वास्ते, और रब दी ब्लैसिंग को भी उच्ची होंदी है। ऐस करके मां बाप की सेवा करो। मम्मी अकेली रह गई थी जब गुरुजी ने बोला था, उस टाइम सेंस नहीं मेक करता था। मेरे फादर भी वहां थे, मेरे बच्चे दोनों अभी स्कूल में थे। लेकिन गुरुजी के मां समाधि के बाद जो गुरुजी ने बोला वो ही हुआ। मेरे फादर की डेथ हो गई, मेरी मदर डायग्नोज हो गई पल्मोनरी फाइब्रोसिस से, और मेरे दोनों बच्चे जो गुरुजी ने बोला था मैं बाहर भेजांगा इन्हों, गुरुजी ने दोनों को अमेरिका भेज दिया पढ़ने के लिए। मैं अकेली रह गई दिल्ली, और जब अकेली रह गई तो फिर एक संगत ने याद दिलाया, वो एक संगत ही याद दिलाती है। नो मीडिएटर्स बिटवीन यू एंड योर गुरु, पर कई बार होता है संगत बोल देती है कुछ, जैसे संगत ने कहा अनीता याद है गुरुजी ने क्या बोला था कि तू वापस जा इंग्लैंड, पैक योर बैग्स फ्रॉम हियर एंड लॉक स्टॉक एंड बैरल गो बैक। एंड आई डिड, आई वेंट बैक टू मैनचेस्टर। गुरुजी ने कहा था मां दी सेवा कर, उत्थे सत्संग शुरू कर। बैक इन 2010 when I went back, उस टाइम कोई संगत नहीं थी मैनचेस्टर में, और मैं लंदन जाती थी हर थर्सडे ट्रेन लेके कि मैं सत्संग वहां अटेंड करूंगी। वहां सत्संग शुरू हो चुके थे। फिर एक संगत का फोन आया दिल्ली से,
As Guruji said, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ परिवार ਕੋਲੋਂ ज्यादा ਤੁਹਾਡਾ गुरु परिवार ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार करेगा और काम आएगा। गुरु परिवार ने मुझे याद दिलाया, दिल्ली से बड़े मंदिर से निकल रही थी और फोन किया उन्होंने, कहते नीता तुझे याद है ना गुरुजी ने क्यों भेजा तुझे, सिवाय माँ की सेवा करने के लिए, वहां तुझे सत्संग शुरू करना है। तो मैंने कहा मैं कैसे करूं, यहाँ कोई संगत थोड़ी ना है। कहते तूने थोड़ी ना शुरू करना है, तो बस लोगों को बुला, इतनी बड़ी तेरी मैनचेस्टर का कम्युनिटी है, जहां तू पैदा हुई थी पली थी, तो सबको वहां जानती है, बस उनको बुला। हम 5 जने थे संगत जी, और आज हम 500 से ज्यादा ऊपर है मैनचेस्टर में। यह गुरुजी की महिमा। गुरुजी के जाने से पहले गुरुजी ने कहा तू सत्संग कितना कर और तू जगह जगह जा, across every continent, country, city, town in the world is going to have सत्संग। मेरी जो जगह जगह जलेगी कहते तो तू सत्संग कर, वो तेरी सेवा है, सत्संग कर और संगत जोड़। So for each one of us, he's given us a beautiful सेवा, और वो सेवा करने से ही हमारे कर्म काट देते हैं। तो सेवा करना, सेवा भाव से, ह्यूमिलिटी के साथ, कंपैशन के साथ, नीवेपन के साथ, गुरुजी यूज्ड टू से नीविया नु फल लगता। एंड एरोगेंस और इज इक्वल टू इग्नोरेंस। जो एरोगेंट होता है वो इग्नोरेंट भी होता है। तो इग्नोरेंस से गुरुजी हमें अवेकन करने आए टू आवर ओन ट्रूथ। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम स्लीप वॉक नहीं करें। वी हैव बीन स्लीप वॉकिंग इनफ, नाउ इट्स टाइम टू वेक अप टू आवर ओन ट्रूथ। गुरुजी यूज्ड टू से मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਗਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, the awakening happens। पाठ करो, शिव पुराण पढ़ो, सिर्फ याद करो, प्यार करो, बी गॉड, नॉट ओनली बी गॉड लविंग, बी पीपल लविंग। लोगों को जज नहीं करो, ABC नहीं करो, अक्यूज ब्लेम क्रिटिसाइज नहीं करो। हमेशा हर इंसान के अंदर वही रब ढूंढो जो आपके अंदर रब है। एंड फिर गुरुजी के मां समाधि के बाद, एज आई सेड, मैं वापस इंग्लैंड चली गई थी, वहां सत्संग हुए, बढ़ते गए, मेरी ट्रैवल भी शुरू हो गई, ट्रैवलिंग और सत्संग शुरू हो गया, जो मेरे मैं बहुत एंजॉय करने लगी, क्योंकि डिफरेंट लैंडस्केप्स भी देखने लगे, एंड संगत, बहुत ब्यूटीफुल संगत से भी लाते रहे गुरुजी। फिर 2014 में मम्मी की डेथ हो गई, लेकिन उससे पहले 2 साल पहले उनके 2012 में मैं इंडिया आई। मम्मी की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैनू इंडिया ले जा और मैनू अमृतसर जरूर ले जा, जहां वहां जो वो पैदा हुई थी वहां। तो जब मैं इंडिया आई, मैं बड़े मंदिर थी, एंड बड़े मंदिर से निकल रही थी, और एक संगत ने ऐसे रैंडमली बोला कि अनीता आंटी आप आए हो थोड़ी देर के लिए, तो आप ना अपना रूटीन हेल्थ चेक करा लो। मैंने कहा मैं रूटीन हेल्थ चेक क्यों कराऊंगी, मैं तो अभी अपनी मदर को लेके आई हूँ, मैं ठीक हूँ। कहते नहीं आप ठीक नहीं हो, गुरुजी ने हमें दिखा दिया आप ठीक नहीं हो, तो आप प्लीज अपना रूटीन हेल्थ चेक करा लो। कट टू कुछ हफ्ते बीत गए, फिर महीने बीत गए, और मैंने अपना रूटीन हेल्थ चेक नहीं कराया। लेकिन फिर वो पीछे पड़ गई, फिर वो गाड़ी लेके मेरे घर पहुंच गई, और जब वो आई तो वो सीधा BLK ले गई, आई थिंक उसको BLK पूसा रोड पे। एंड वो डॉक्टर को बोली कि अनीता का पूरा चेकअप करना है, एंड आप प्लीज इसकी मैमोग्राम कराना। And I looked at her and I said, why should I get a mammogram done? I am absolutely fine. She says, Anita, don't interfere. मुझे गुरुजी का हुक्म है कि तेरा पूरा टेस्ट कराना है। देखो कौन बैठता है, 5 घंटे वो बैठी रही हॉस्पिटल में मेरे साथ, जब तक मेरा पूरा रूटीन हेल्थ चेक नहीं हुआ। ये कौन कर सकता, अपनी फैमिली में पेशेंस नहीं होता, टाइम नहीं होता। भाई बोल देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, हमें काम करना है। मदर फादर भी तंग आ जाते हैं जब बच्चा बहुत बीमार रहता है। गुरुजी कहते कोई काम नहीं आंदा, देखी सिर्फ गुरु फैमिली काम आएगी। माँ बाप भी थक जाते हैं, और गुरु ही काम आंदा है जब तुहानू दुख आंदा है। सो इट टर्न्ड आउट दैट आई हैड ब्रेस्ट कैंसर, एंड आप अब मेहर सुनिए इसमें। आई होप आई हैव टाइम। मुझे पता नहीं कब तक सत्संग शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं करती रहूंगी जब तक मुझे इंडिकेशन नहीं मिलती। तो सो जब मैं सर्जरी के लिए गई, तो
मैं अपना वो गुरुजी का स्वरूप ले गई थी थिएटर में, जो अलाउड नहीं होता, पर मैंने बहुत इंसिस्ट किया, मैं कहा प्लीज मुझे लेके जाने दीजिए। एक स्वरूप ही है छोटा सा। एंड जब सर्जरी मेरी हो गई तो डॉक्टर थोड़ा हैरान परेशान लग रहा था। एंड वो जब मेरे कमरे में आए तो मैं उल्टा चर्पी थी। एंड मैंने कहा चलो, ये जो ट्यूमर था, शायद मुझे कोई सिम्टम नहीं थे, वो निकला मेरी बॉडी से। तो कहते मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। मैंने कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या हो गया? कहते जब मैं आपको खोल रहा था तो सर्जिकली मुझे 10 मिलीमीटर खोलना था आपको, क्योंकि आपका ट्यूमर छोटा था। तो सॉरी, 10 मिलीमीटर का ट्यूमर था, तो मैं 15 खोलना था आपको। लेकिन एक आवाज आई, और मैं पंजाबी बोलता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन वो पंजाबी में आवाज आई कि एनू और खुलदा जा, हाली दा कैंसर नहीं खत्म होया। तो मुझे फिर आपका 30 मिलीमीटर खोला। मैंने कहा मेरा क्या जाता है, मैं खोल देता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। और बाकी आपका एक और ट्यूमर था। एंड ट्यूमर इतना भयानक था, मलिग्नेंट एंड एग्रेसिव, कि आपने बचना नहीं था 6 महीने से ज्यादा। तो ये किसी ने आपको बचाया ऊपर? मैंने कहा हाँ जी, मेरे गुरुजी, जिन्होंने, जिनका स्वरूप लेके गई थी मैं। तो ये था एक। एंड उसके बाद मैं वापस इंग्लैंड चले गई थी। एंड इंग्लैंड जाने के बाद मैं रूटीन हेल्थ चेक के लिए गई थी 2014 में, रूटीन हेल्थ चेक, जस्ट बिफोर माय मदर पास्ड अवे। एंड वो भी एक बहुत कठिन टाइम था हमारा, कि मॉम वाज ऑन हर डेथ बेड बाय नाउ, एंड आई वाज nursing her, and I had to leave her for a few hours to get my routine health check. Now when I came back, मुझे पता चला कि मुझे एक और ट्यूमर है। सो 3 ट्यूमर्स हो गए 2 साल में। एंड इतना कठिन टाइम था हमारा कि मम्मी मुझे छोड़ती नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक तो बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, और एक बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गई थी। तो मम्मी का साथ नहीं मैं छोड़ सकती थी। तो जब मेरा हॉस्पिटल जाने का टाइम था सर्जरी के लिए, मम्मी कहती तू कहाँ जा रही है? मुझे झूठ बोल के कहीं जाना पड़ा। मैंने कहा मम्मा, मैं ना आ जाऊंगी 2-3 घंटे में। एंड ऑब्वियसली मम्मी को ना शक हुआ ना कुछ, लेकिन जो मम्मी का चेहरा था मैं आज तक नहीं भूलती। उन्होंने सोचा शायद मैं उनको बिट्रे कर रही हूँ या मैं कहीं जा रही हूँ, एंड जब उनको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी। एंड मैं सर्जरी करा के उसी दिन वापस भी आ गई थी। लेकिन बहुत सैड टाइम था, हमारे लाइफ में आता है ऐसा टाइम, लेकिन समहाउ गुरुजी हमें स्ट्रेंथ देते हैं, हम कभी टूटते नहीं है, और ना ही भटकने देते हैं ना टूटने देते हैं। ही कीप्स अस टुगेदर। ट्रायल्स आएंगी लाइफ में, but देन ट्रायम्फ्स भी आएंगे। सो हार्डशिप्स आएंगी, एडवर्सिटीज आएंगी, पर अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, ग्रोथ के लिए मौका भी मिलेगा। तो हमारी चॉइसेस है, फ्री विल है। भगवान हमें सिर्फ एक चीज देता है, फ्री विल। हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है, हमें मनमुख बनना है या गुरुमुख बनना है, ये चॉइस हमारी है। जब हम गुरुमुख बन जाते हैं तो लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है, क्योंकि हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है। ऐसे स्मूथ नहीं होती है, ऊंच नीच आती है, लेकिन क्योंकि हमारा परसेप्शन बदल जाता है तो हमारी दुनिया बदल जाती है। हमें शक्ति मिलती है, और भक्ति में भी हमारे गुरुजी शक्ति डाल देते हैं, बहुत कुछ बदल जाता है। हमारी प्रायोरिटीज, हमारा परसेप्शन, दुनिया को देखने का नजरिया, और जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। सो जिस तरह हम देखते हैं दुनिया को, वैसे ही वो रियलिटी बन जाती है। बहुत कुछ गुरुजी सिखाते हैं, जीना सिखा देते हैं। उनकी ह्यूमर तो हमेशा ही इतनी ज्यादा थी कि हमें हंसना भी सिखा दिया, जीना भी सिखा दिया। एक दिन मैं बैठी थी और मैंने अपनी फिलोसॉफिकल माइंड से पूछा, मैंने कहा गुरुजी लाइफ का मीनिंग क्या है, क्या अर्थ है? कहते कुछ नहीं, टाइम पास है। इतना सिंपल आंसर टू सच अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। कहते टाइम पास है, अपने हंसते हंसते कर्म कट लो, और किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो मारा भी ना करो, किसी का अच्छा नहीं बोल सकते तो मारा भी ना बोलो। एक चुप 100 सुख, और मन साफ रखो। मन होए चंगा
ਤੇ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਗਾ। किसी का नुकसान नहीं करना लाइफ विच। वो हमें कर्म भरने पड़ते हैं। हर चीज से कर्म बनते हैं। हमारी सोच से, जब हम निंदा करते हैं, हमारी जुबान से और हमारी करनी से, थॉट वर्ड एंड एक्शन। इसलिए जितनी सिंप्लिसिटी में रहेंगे और जितना स्पिरिचुअल बनते जाएंगे, सचमुच हमें हमेशा रोजेस की खुशबू ही आएगी। लाइफ वही है जो हम बनाते हैं, एंड हम बहुत सुंदर बना सकते हैं अपनी लाइफ को, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ है। ये मौका सबको नहीं मिलता। बिन पागा सत्संग भी ना मिले। और हमेशा यही प्रेयर होनी चाहिए। कहते से ना गुरुजी मनो मंगो नहीं, क्योंकि मंग के तुसी अपनी मांग छोटी कर ला दो, लेकिन एक चीज जरूर मांगो कि गुरुजी रखी हमें चरणा दे कोल, और श्वासा दी माला ना सिमरा तेरा नाम। ये आपकी मेहर होगी तो ये होगा हमारी रियलिटी। हमें बस रब से रब मांगना सिखा दीजिए और हमारी भक्ति में शक्ति डाल दीजिए, और हमेशा अपने पास रखिए और हमारी बुद्धि सही रखिए। आजकल के एज में जब मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, हमारी बुद्धि दीजिए, सिद्धि दीजिए और रिद्धि दीजिए। बुद्धि ठीक रखिए जो इंटेलेक्ट है, सिद्धि स्पिरिचुअल prowess एंड स्ट्रेंथ वो हमें दीजिए, और जो रिद्धि हमें प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस दीजिए। और जरूरी नहीं सिर्फ मटेरियल सक्सेस, स्पिरिचुअल सक्सेस ज्यादा जरूरी है आजकल की डेट में। हमें सोल हमारा प्योरीफाई कर दीजिए और हम अपने काबिल बना दीजिए। बाकी सत्संग तो होते रहते हैं, रोज ही है सत्संग, बहुत ज्यादा सत्संग है, वॉल्यूम्स है, पर वो उसमें थोड़ी ना गुरु जी उससे चमत्कार नु नमस्कार होता है नहीं था आजकल। तो चमत्कार तो यही है कि हम जुड़ गए। सबसे बड़ा चमत्कार है कि हम इंसान की जुन्नी लेके आए हैं। दूसरा चमत्कार है कि इसी जन्म में हमें भगवान मिल गया है, चाहे मिले हो नहीं मिले, लेकिन ये तो जन्म जन्म का रिश्ता होता है रब के साथ। तो आप तो कभी ना कभी तो मिले ही हैं। तो महसूस कीजिए गुरु जी को और एहसास करिए और प्यार करते जाइए और हंसते जाइए, और जीने की जो मौज है वो लेते जाइए, कल्याण करते जाइए। और जैसे गुरु जी ने कहते थे, हमेशा ही कहते थे हर संगत को, कल्याण कितना जा ऐश कर। सो जय गुरु जी। थैंक यू फॉर एनेबलिंग मी टू शेयर। जय गुरु जी।